उधर हमलावर संसद के अंदर कूदे और इधर कांग्रेस राजनीति करने के लिए कूद आई। कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि हमलावरों को बीजेपी ने घुसाया और कांग्रेस ने बचाया। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर घुसपैठिए संसद में घुस गए, लेकिन कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी ने घुसपैठिए को दबोच लिया। मतलब मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई तो बताएगा कि किसी चीज का कोई वक्त होता है। अभी यही चर्चा चल रही है कि वहां हुआ क्या, ये लोग कौन है, नहीं है। बीजेपी सांसद ने घुसा दिया, मतलब लग रहा है बीजेपी अटैक करवाना चाह रही थी। भैया जवाब तो सरकार तो बीजेपी की है ना, वो क्यों अटैक कराएगी अगर एक बार के लिए आप सोचे तो। और कांग्रेस सांसद ने बचा लिया, जबकि कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला को सुनिए, उन्होंने खुद कहा कि हमलावरों को पकड़ने वालों में कई सांसद थे, सबने मिलकर हमलावरों को पकड़ा। मतलब नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोसने के चक्कर में कांग्रेस यहां भी पॉलिटिक्स ले आई और क्रेडिट कि हमने किया, हमारे सांसद ने पकड़ा। भैया सिर्फ कांग्रेस सांसद ही नहीं, वहां पर हमलावरों को दबोचने वाले दूसरी पार्टियों के सांसद भी थे। यानी कांग्रेस को अगर छोड़ दीजिए तो किसी पार्टी के सांसद में यह होड़ नहीं मची है कि हम ही लोग चीता हैं, हमने पकड़ लिया। बेनीवाल भी कह रहे हैं कि सबने मिलकर पकड़ा। बीएसपी वाले भाई तो ये तक कह रहे हैं कि इसलिए नहीं पकड़ा कि हम कोई बहुत चीता थे, हमको लगा कि कहीं गोली वोली ना चला दे, कुछ खतरा ना हो जाए, इसलिए हमने पकड़ लिया जान बचाने के लिए। जो ईमानदारी है वो बोलो ना भाई। लेकिन कांग्रेस पता नहीं ना टाइम देखती है ना माहौल देखती है, बस किसी तरह से। अच्छा, हनुमान बेनीवाल अपनी जगह से उठकर हमलावर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जबकि उसी समय संसद में राहुल गांधी भी मौजूद थे जो अपनी सीट के पास ही खड़े थे। उस पर कांग्रेस राहुल गांधी को शेर बता रही है। अरे भाई इतना शेर थे तो खुद भी जाते, जैसे दूसरे लोग दौड़ के गए, राहुल गांधी दौड़ के जाते, पकड़ते। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि डरो मत, कहते ही नहीं है करके भी दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने जो तस्वीर शेयर की उसमें संसद के अंदर राहुल गांधी खड़े दिख रहे हैं और उस तस्वीर पर लिखा है कि जब संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक सीना तानकर खड़े थे। अरे भाई ये खड़े काहे थे? जैसे बाकी लोग वहां जाकर पकड़ रहे थे, इतने ही बड़े जननायक हैं, डर नहीं लगता है, तो ये भी जाते कूद के पकड़ने। वो अच्छा उसमें नहीं गए, कोई बात नहीं, नहीं गए, ठीक है, अपनी सीट से देख रहे हैं। लेकिन उसमें कि अरे राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त हीरो हैं। क्यों भाई ये सब क्यों करना है? मुझे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स ही समझ में नहीं आती। इसी वजह से ये लोग चुनाव हारते हैं, क्योंकि पब्लिक ये देखती है, उनका माथा और पिलपिला जाता है। पास भले ही बीजेपी सांसद के नाम पर लिए गए, लेकिन हमलावरों का कनेक्शन आंदोलन जीवियों से दिख रहा है भाई, बीजेपी सांसद से नहीं दिख रहा। भले उन्होंने धोखे से कोई कनेक्शन निकाल के पास ले लिया, लेकिन ये लोग कौन है? जिस महिला हमलावर नीलम आजाद की कई पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वो अलग अलग प्रदर्शनों में दिख रही है भाई। नीलम आजाद की फेसबुक प्रोफाइल में जो तस्वीरें दिखी हैं, उनमें एक तस्वीर में नीलम हरियाणा के नरवाना में किसान आंदोलन में भाषण देती नजर आ रही है। ये बेरोजगार है, ये स्टूडेंट है, ये आंदोलन जीवी है बॉस, ये हर आंदोलन में घुस जाती है। अगर बेरोजगारी की इतनी चिंता है तो जाके इंटरव्यू की लाइन में न लगो, हर आंदोलन में जाके बैठना है और उसके बाद कहना कि मैं बेरोजगार हूं। एक और तस्वीर में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन के दौरान पुलिस नीलम को उठाकर ले जाती दिख रही। इसके अलावा भी कुछ नीलम के कुछ फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीरें मिली जिनमें वो किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में हिस्सा लेती नजर आ रही है। तो भैया काम ही यही है, इधर उधर आंदोलन में बैठते चलना और उसके बाद कहना कि हम तो बेरोजगार हैं।